सिंध की आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत जल्द सिंध की आवाम बड़ी खबरें सुनने के लिए सिंध की आवाम को मिलेगी, क्योंकि आईजी सिंध ने एक ऐसा फैसला किया है कि कराची से सिंध रिजर्व फोर्स के तकरीबन 550 के करीब ऐसे जवानों को कच्चे के इलाके में भेज रहे हैं, कच्चे के डाकुओं से मुकाबला करने के लिए, कि वो जवान वहां ऑपरेशन करने से पहले इनका खुद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप मजाक समझ रहे होंगे। यकीन जानिए, आईजी सिंध ने कराची से सिंध रिजर्व फोर्स के 550 के करीब ऐसे जवान और अफसरानों को मुंतखब करके कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करने के लिए भेज रहे हैं, जिनमें से 125 के करीब ऐसे जवान और अहलकार हैं जो दिल के मरीज हैं। उनमें से बेशतर को हार्ट अटैक हो चुके हैं और बेशतर का बाईपास भी हो चुका है। और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक हेपेटाइटिस के मरीज भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पहले ये ऑपरेशन करने बाद में जाएंगे, पहले इनका खुद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मतलब अब मजाक ये हो गया कि कच्चे के खतरनाक तरीन डाकुओं से मुकाबले के लिए मरीज, बीमार, लागर और जो अधेड़ उम्र के जवान और पुलिस एहलकार हैं उनको भेजने का जो है वो फैसला किया गया है। और ये जो आप लोग देखते हैं ना, ये जो कराची की सड़कों पर या फिर वीवीआईपी प्रोटोकॉल पर एसएसयूज के कमांडोज जो स्पेशल बनाए गए हैं, स्पेशल बजट उनको दिया गया है, वो मुकाबले के लिए नहीं है, वो सिर्फ शोपीस के लिए बनाए गए हैं, दिखावे के लिए उनको रखा गया है। आरआरएफ के कमांडोज जो स्पेशल इसी काम के लिए भर्ती किए गए हैं, बड़े खतरनाक लोगों से लड़ने के लिए, वो भी नहीं जाएंगे। सिंध रिजर्व पुलिस के वो जवान जो तमाम थानों से, तमाम सेलों से, सब जगह से बिल्कुल फारिग हो चुके होते हैं, वो साइड लाइन, खुड्डे लाइन लगे हुए होते हैं, उनको भेजने का फैसला किया है। क्योंकि एसएसयू के जवान अगर वहां जाएंगे तो उनकी सुर्खी पाउडर, उनकी बॉडी, उनकी जो बिल्ड है वो सब खराब हो जाएगी। वो धूप में जाएंगे, कच्चे में खड़े होंगे, रेत होगी, बजरी होगी, उसमें वो कैसे रह सकेंगे। इनको तो आदत डाली है आपने एसी गाड़ियों में घूमने की, इनको तो आदत डाली है आपने शाम में जिम करने की। एसएसयू के अंदर जिम बनाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, वर्जिश बहुत प्यारी चीज है, एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन भाई, जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो एसएसयू के कमांडोज, तो भाई कम से कम उस काम के लिए तो इनको यूज करो। जो करोड़ों अरबों रुपए का बजट एसएसयू पे लगा रहे हो, आरआरएफ के जवानों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग दिलवाते हो, आप उन जवानों को आप भेज रहे हो उनसे मुकाबला करने के लिए, उन डाकुओं से मुकाबला करने के लिए जिनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं, जिनके पास G3 राइफलें हैं, जिनके पास दस्ती बम है, रॉकेट लॉन्चर हैं। अभी आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले किस तरह जो है वो कच्चे के डाकुओं ने सल्तू शर का जो बदला लिया है, सिंध पुलिस के एक डीएसपी को मार दिया, एसएचओ को मार दिया, पूरी पूरी नफरी को उन्होंने जो है वो यरगमाल बनाया। और किस तरह वहां से जो है वो अपना पुलिस के जो अफसरान है, जवान है, हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें कर करके अपनी नफरी को वापस लाते हैं, डाकुओं से मिन्नतें करवाते हैं, लोगों से सिफारिशें करवाते हैं कि डाकुओं को बोलो कि हमारी नफरी को छोड़ दे। और आप इस नफरी को भेज रहे हैं, मतलब आप तो खुद चारा बना के भेज रहे हैं इस नफरी को कि जाओ कच्चे के डाकुओं के साथ और कच्चे के डाकुओं तुमसे खेलेंगे। ये 50 साल की उम्र से ऊपर का जो अफसर है वो किस तरह मुकाबला करेगा? वो सही से 50 कदम चल नहीं सकता, हार्ट का मरीज है। तो आप तो खुद अपनी नफरी के साथ खेल रहे हैं। खुदारा सिंध की आवाम को आप तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर सकते, अपनी नफरी को तो तहफ़्फ़ुज़ फराम कर लें। कम से कम सिलेक्शन तो ऐसी करें कि ऐसे जवान, ऐसे यंग लड़कों को वहां भेजें जो उनसे मुकाबला कर सकें, और उनको भी सिर्फ एक क्लैशिनकोफ लेके ना दें। जब आप मुकाबला करने के लिए भेज रहे हैं तो उनको भी वो हथियार फराहम करें कि जो वो उनसे मुकाबला कर सके। G3 राइफलों के आगे क्लैशिनकोफ कुछ नहीं बेचती। जो वहां के डायनेमिक्स हैं कच्चे के, वो लोग बताते हैं, वो बताते हैं कि मीलों दूर से वो हमला कर देते हैं और पुलिस सिर्फ हवाई फायरिंग कर रही होती है, स्ट्रेट फायर करती है, और पुलिस की रेंज ही नहीं है वहां तक, और वो पूरी पूरी पुलिस की गाड़ियां उड़ा देते हैं। तो सल्तू शर को भी कोई पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी के बाद नहीं मारा है, उसको भी किसी सेटिंग में बुला के उसको मारा गया है। तो भाई, अगर इसी तरह आपने मिन्नत समाजत करके डाकुओं से डील करना है तो खुदा का वास्ता ये ऑपरेशन की ड्रामेबाजियां बंद कर दें।
इस पुलिस नफरी को चारा बनाने से बेहतर है आप ऑफिसों में बैठे, दौरे करें, मीडिया कवरेज करवाएं, बस बहुत है आप लोगों के लिए। और मैं तो एक मशवरा दूंगा जो पुलिस की दीगर कमांड है, मतलब आईजी सिंध का ये फैसला, आईजी सिंध को समझाएं कि खुदारा अगर आप वाकई सीरियस हैं कच्चे के डाकुओं को खत्म करने के लिए, तो इसमें रेंजर्स की भी आप खिदमत हासिल करें, क्योंकि जो रेंजर्स के ट्रेंड जवान हैं, कमांडोज हैं, जो आर्मी उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, वो लोग उससे मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि आपने अपनी एसएसयू को तो जो है वो सुर्खी पाउडर लगा के बिठा दिया है, आरआरएफ को तो आपने रख दिया है कि अगर कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा होगा तो आरआरएफ की नफरी आ जाएगी, या फिर इस्लामिया कॉलेज खाली कराना होगा तो आरआरएफ की नफरी आ जाएगी। लेकिन जब कच्चे के डाकुओं से मुकाबला करने की बात आएगी तो उसमें बिल्कुल जो फारिग होने के करीब आपके जवान और अफसरान हैं उनको आप भेज रहे हैं, तो इस बात पर जरा सोचिएगा। थोड़ा सा इसमें मैं माजी का हवाला आपको दूं, माजी में भी कुछ इसी तरह के ऑपरेशन किए, बिल्कुल नाकिस हिकमत अमली की वजह से वो ऑपरेशन भी पुलिस के गले पड़े। किस तरह गले पड़े? कराची ऑपरेशन शुरू किया था 92 में, उसके साइड इफेक्ट क्या है? कितनी पुलिस को नुकसान उठाना पड़ा। पुलिस ने किसी के भी खिलाफ ऑपरेशन किया, लेकिन उसके मुकाबले में जो आज की पॉलिसी कच्चे के इलाकों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह आप इस तरह की पुलिस को वहां भेज रहे हैं कि जो बाद में आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। कराची ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ था तो इसी तरह आपने अंधाधुन ऑपरेशन शुरू कर दिया, बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी उसके साइड इफेक्ट आए। फिर रेंजर्स और पुलिस ने आके उसको आर्मी ने आके उसको कवर कंट्रोल किया। अगर वो नहीं आते तो खुदा ना खास्ता और बड़ा नुकसान होता। इसी तरह आपने एक ऑपरेशन किया था लियारी के अंदर। क्या किया आपने? जदीद हथियारों से लैस लियारी गैंग वॉर के लोगों के आगे आपने उन पुलिस के जवानों को, उन अफसरानों को भेज दिया कि जो बेचारे 14-14 घंटे रूटीन की ड्यूटियां करते हैं और वो ऑपरेशन करेंगे। उस पुलिस की ट्रेनिंग ही नहीं है। मतलब इस बात को आप समझें कि आप अपनी पुलिस के साथ नुकसान करने जा रहे हैं, अपनी पुलिस को नुकसान देने जा रहे हैं। अगर आप स्पेशल फोर्स लगाते लियारी के अंदर, स्पेशल कमांडोज उतारते, रेंजर्स की मदद लेते जो आपने बाद में ली, आर्मी की मदद लेते, इसमें कोई मुजाहिका नहीं है, ये भी हमारी फोर्स है ना, लेकिन आप बड़े नुकसान से बच जाते। किस तरह की आपने बख्तरबंद गाड़ी भेजी वहां पर लियारी में, फवाद खान एसएचओ वहां पर आपने शहीद करवा दिया, सिर्फ इस वजह से ना कि वो फवाद खान एसएचओ अपना थाना देखेगा, ऑपरेशन देखेगा, उसकी वो ट्रेनिंग नहीं है। मतलब बात सिर्फ इतनी सी करने की कि अगर आप स्टार्टिंग में अच्छे पॉइंट्स पर काम कर लें, आप ऐसी नफरी का इंतखाब कर लें, ऐसे लोगों का, ऐसी प्लानिंग का इंतखाब कर लें कि जो देरपा हो, जिससे नुकसानात का कम खतरा हो। अभी जो कराची में हालिया ऑपरेशन हुआ है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, उसमें बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा किया गया। मतलब हमने देखा कि जो रेंजर्स ने ऑपरेशन किया या फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, उसमें भी हमने क्या देखा कि किसी को भी इस तरह के लोगों से सामना करने के लिए नहीं कहा गया कि जाएं और जाके लड़ना शुरू हो जाएं। इंटेलिजेंस बेस्ड तरीके से जो बंदा, जो अफसर जिस चीज का माहिर था, उससे वो वाला काम लिया गया। ये नहीं है कि सबको लेके फील्ड में उतार दिया। फील्ड में उतारेंगे नुकसान उठा जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कच्चे का इलाका है, उसको बहुत आम मामूली ना समझे, और मैं मुझसे ज्यादा आप समझते हैं उस कच्चे के इलाके को। तो आप इस चीज को समझें कि कच्चे के इलाके में आप चारा बना के अपनी इन रिजर्व पुलिस वालों को भेज रहे हैं, कमांडोज को भेजिए। ये एसएसयू वालों को जो आप पाल रहे हैं ना, जिनके ऊपर आप करोड़ों अरबों खरबों रुपए का बजट लगा रहे हैं, इनको भेजिए। लेकिन इनको भी भेजने से पहले इंटेलिजेंस का निजाम मजबूत कीजिए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके पास अच्छी हो। आप जिन अफसरान को वहां तैनात करते हैं, जैकबाबाद में एसएसपी लगाते हैं और आगे पीछे लोगों को लगाते हैं, उनसे तो जरा रिपोर्ट लें कि वो हकीकत रिपोर्ट लें कि वो कच्चे के डाकुओं से किस तरह मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं है। अभी भी पता चला है कि रहीम यार खान के कुछ सरदार हैं, उनके जरिए कुछ नेगोशिएट होती है, उनके जरिए बातचीत करते हैं। कच्चे के अपने खैरपुर के और दीगर इलाकों के जो सरदार हैं, उनके जरिए बातचीत करते हैं। तो आपकी पुलिस के पास तो क्या कहूं कि आप तो
मजाक समझ रखा है। एक पुलिस का जवान शहीद होता है ना, वो एक जवान आपके लिए एक जवान है, लेकिन कभी आप उसके घर पर जाके देखें, उसके बच्चे हैं, उसके उसका पूरा खानदान है। एक शख्स कमा रहा है तो उसके पीछे पूरा पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। तो एक एक जवान आपके लिए, आप तो हमसे ज्यादा चीजों को फेस करते हैं, आप रोजाना देखते हैं, उनके दर्द दुख समझते भी होंगे, सुनते भी होंगे। तो खुदारा ऐसी पॉलिसीज अपनाएं कि जो मजीद किसी जवान का नुकसान ना हो। बल्कि जवान क्या, यहाँ तो आप अधेड़ उम्र के लोगों को भेज रहे हैं, और जिस उम्र के लोगों को आप भेज रहे हैं उनके तो मेरे ख्याल से नाना नवासे नवासे और पोते पोतियां भी जो है वो रोएंगे, खुदा न खास्ता अगर नुकसान हुआ तो बाकी फैसला साज आप लोग हैं। और मैं कराची और खुसूसन सिंध के लोगों को बोलता हूँ कि कच्चे के मामले पर जो है वो थोड़ा सा सीरियस एक्शन लें, वरना ये नुकसान आप सबको होगा।